एक बार रघुवीर सरकार वनवास पे जब कहीं जा रहे थे तो जो धरती थी उसमें कांटे पड़े थे। हमारे सरकार के पैरों के चुभने लगे। जब चुभने लगे तो पैर से भैया खून भी आ गया। आगे बढ़ते गए, धरती माता से प्रार्थना करी, हे धरती माता, आप थोड़ी देर बाद जब मेरा भरत यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से जाएगा, तो आप थोड़ी देर के लिए कोमल हो जाना। धरती माता कहने लगी, अरे आपका भाई क्या इतना कोमल है जो मैं थोड़ी देर के लिए कोमल हो जाऊं? कहने लगे जैसे गुलाबों की पंखड़ियां होती हैं, आप वैसे ही थोड़ी देर के लिए कोमल हो जाए। कहने लगे नहीं नहीं, मेरा भाई कोमल नहीं है, वो तो इससे बड़े बड़े जो है वो भी सह लेगा, बड़े से बड़े कांटे, बड़े से बड़े पत्थर, वो सब सह लेगा। परंतु एक बात है, जब मेरा भाई यहाँ से आएगा ना तो वो ये सोचेगा कि मेरे भैया न जाने इस कंकड़ भरे रास्ते से कैसे गुजरे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वो आए तो आप थोड़ी देर के लिए कोमल हो जाए। हमारे ठाकुर जी अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए सोचते कि प्रहलाद ने पुकारा, खंबे से आ गए। प्रहलाद ने पुकारा, हमारे सरकार खंबे को फाड़ कर आ गए। पर बिहारी ये पुकार दर्द होना चाहिए उनको पुकार। किसी ने पूछा, बिहारी जी आप टेढ़े क्यों खड़े रहते हो? हमारे बिहारी जी हमेशा एक पैर पर खड़े रहते हैं। किसी ने पूछा, ठाकुर जी आप हमेशा ऐसे क्यों खड़े रहते हो? कभी कभार विश्राम में बैठ जाया करो। कहीं पर भी देखिए हमारे ठाकुर जी ऐसे ही खड़े नजर आए। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मेरा भक्त न जाने कब, पता नहीं किस परिस्थिति में मुझे आवाज दे दे, मुझे पैर सीधा करने में कहीं थोड़ा सा विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं हमेशा अपना पैर ऐसे ही रखता हूँ, आवाज दे दौड़ता हुआ जाऊं और उनको अपने भजन। तो भैया ये जो कथा है ये ठाकुर जी की प्यारी है और इसमें कई भक्त हुए। ऐसे भैया एक अभी की थोड़े दिन पहले की एक भक्त है, हमने पढ़ा, एक मारिया नाम की भक्त थी, वो इंग्लैंड से दिल्ली वृंदावन आई। जब वृंदावन आई तो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम होने लगा। दर्शन करने आई थी मारिया नाम की, बड़ा ही प्रेम हुआ ठाकुर जी से। और वहां पर एक बंगाली संत थे, एक भक्त थे जो प्रतिदिन सेवा करते थे, उनसे विवाह करा और कहते हैं ठाकुर जी लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर गए। कई समय तक ये सेवा चलती रही, ये सच्चाई है। और कहते हैं वो मारिया केवल एक साल में एक बार ही इंग्लैंड जाती है अपने रिश्तेदारों से मिलने। तो भैया ठाकुर जी को खोजने से हमारे सरकार नहीं मिलती, सरकार मिलते हैं खो जाने से। तो भैया भक्तों ने सरकार को इधर उधर नहीं खोजा, भक्तों ने तो प्रार्थना करी और हमारे ठाकुर जी सामने आकर प्रत्यक्ष रूप में खड़े हुए। तो भैया ये जो कथा है बड़ी ही पावन है। अक्सर कल कुछ लोगों को कहा गया, हम गंगा जी जाते हैं, बड़ी दूर दूर जाकर अपने पाप धोते हैं। किसी ने पूछा, अरे गंगा मैया आपके पास सभी आते हैं पाप धोने के लिए, आप तो बड़ी मैली हो गई, सब आपके अंदर अपने पाप छोड़ छोड़ कर चले गए। गंगा मैया मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मैं अपने पास पाप नहीं रखती, मैं तो समुद्र को दे देती। समुद्र से पूछा, भैया आप रखते हो? समुद्र कहने लगा, मैं नहीं रखता, मैं तो सूर्य देव को दे देता हूँ। सूर्य देव से पूछा, भैया आप रखते हो? कहने लगे, भैया हम नहीं रखते, हम तो बादलों को दे देते हैं। बादलों से पूछा, भैया आप क्या सबके पाप रखते हो? बादल कहने लगे, हम नहीं रखते, जिसके जितने पाप होते हैं उसके छत पर उतने बरसा कर चले जाओ। तो भैया ऐ फल साधन दे ना होई और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जो उनकी कृपा है वो कोई कोई पा सकता है, क्योंकि इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। ये इरादे अक्सर प्रार्थना कर रहे थे, भैया कथा होगी, कथा में जाएंगे, पर इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। और हरी कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाए, कोई और नहीं आ सकता जिसे हमारे सरकार बुलाएंगे। हमारे बिहारी जी पहले लिस्ट बनाकर तैयार रखते हैं, भैया आज कथा में इस भक्त को बुलाना है। और सोचिए आपका नाम लिखा होगा हमारे ठाकुर जी ने कि ये भक्त आएगा, ये भक्त नहीं आएगा। तो भैया किसी ने पूछा, भैया साधना कैसे करनी चाहिए? और सबसे बड़ा साधक कौन?
साधना तो कई साधक बन गए, पर इसमें सबसे बड़ा साधक कौन हो सकता है? कहने लगे भैया जो भी किसी के शुभ काम में, किसी कथा में, हरि कथा में बाधक ना बने, वो सबसे बड़ा साधक है। जीवन में एक बात याद रखना, अक्सर हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग जाओ, जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। और भैया ये कथा से क्या प्राप्त होता है? एक बार नारद जी कहने लगे कि सरकार आप हमें ये बताओ कि ये जो हरि कथा है, कथा में जाने का फल क्या प्राप्त होता है? इससे हमें क्या कृपा मिलती है? सरकार मुस्कुराने लगे, कहने लगे इसका जो महत्व है वो तुम जाकर एक कीट से पूछना, जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे पूछना। आज नारद जी एक कीट के पास गए, कहने लगे अरे तू ये बता मुझे सत्संग का क्या प्रभाव है, सत्संग से क्या मिलता है? ये सुनते ही वो कीट उसी समय मर गया। आज नारद जी ठाकुर जी के पास दोबारा वापस गए। भैया अक्सर लोग नारद जी के लिए बड़ा ही अनाप शनाप होते, पर ये भक्तमाल कथा में इस बात का दृष्टांत है। नारद जी परम वैष्णवों में वैष्णव है, और नारद जी का अर्थ है नारद, जिसकी बात कभी रिजेक्ट नहीं हो सकती, रद्द नहीं हो सकती, वो नारद। हमारे सरकार भी हमेशा देखिए नारद जी के हमेशा श्री मुख पे रहता है नारायण, और भगवान कहते हैं कि जो सदैव भगवान का भजन करता है वो भगवान से भी बड़ा भजन। तो भैया कीट के पास गए, कहते हैं उसी समय कीट की मृत्यु हो गई। अब सरकार के पास गए, सरकार ऐसा क्या पूछवा लिया, मुझे पाप चढ़ गया। कहने लगे अच्छा अब एक काम करना, तुम तोते किससे जाकर पूछना। आज नारद जी तोते के पास गए, तोते से पूछने लगे अरे तोते तू ही बता सत्संग का क्या प्रभाव है। ये बात सुनते ही तोता भी मर गया। आज भैया वापिस आए, कहने लगे अरे सरकार ऐसी क्या बात पूछवाई, तोता भी मर गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहने लगे नहीं अब तुम्हें जाना पड़ेगा, गौ है ना उसने अभी बछड़ा दिया, तुम्हें उसके पास जाना। कहने लगे भैया गौ हत्या का कलंक ना लग जाए, पर भैया बात तो पूछनी ही है, जाना ही पड़ेगा। आज गए गौ माता के पास, उसी समय उनका बछड़ा हुआ था। गौ माता से उस बछड़े से पूछने लगे अरे बछड़े तू ही बता सत्संग का क्या प्रभाव है। कहते हैं उस समय वो बछड़ा भी मर गया। आज वापिस आए, ठाकुर जी से पूछने लगे अरे ठाकुर जी अरे आप ही बता दो सत्संग का क्या प्रभाव है। सरकार कहने लगे इस राज्य में एक राजा है, उसका पुत्र हुआ है, तुम उससे जाकर पूछना सत्संग का क्या प्रभाव। नारद जी डर गए, कहने लगे भैया ये तो अभी पशु थे, किसी ने कुछ कहा नहीं, अभी राजा के घर में बेटा हुआ है, जाकर पूछ लिया कहीं बेटा भी मर जाएगा तो और मेरी मुसीबत हो जाएगी। नहीं सरकार मैं नहीं जाऊंगा। जैसे तैसे मुंह छुपाकर उस राजा के राज्य में पहुंचे। बालक पालने में झूल रहा था, देखा आजू बाजू कोई नहीं खड़ा, तो जाकर उस बालक से ही पूछ लिया अरे बालक तू ही बता दे सत्संग का क्या प्रभाव है। बालक मुस्कुराकर कहने लगा सरकार मैं तो जान गया पर आप ही नहीं जान पाए। सबसे पहले मैं कीट बना, कीट के बाद मैं तोता बना, तोते के बाद मैं गाय का बछड़ा बना, और सत्संग के प्रभाव के कारण मेरी सारी जून छूट गई, मुझे मनुष्य का जन्म मिल गया। तो ये सत्संग का प्रभाव है। ऐ फल साधन ते ना होई, अजी तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ऐ फल साधन ते ना होई, ये साधना से नहीं मिलता, ये तो उनकी कृपा से मिलता है। और भैया कृपा छीनी नहीं जाती, वो पाई जाती है। जीवन में हमारे सरकार की इतनी कृपा है। सब भक्तों ने रसिकों ने हमें कहा भैया भजन तो सुनाते हो, ठाकुर जी के कुछ भाव भी सुनाना। आज से 1.5 साल की पुरानी बात है, हमारी माता जी ने हमें कहा कि ठाकुर जी का नाम सुनाते हो, उनकी कोई थोड़ी बहुत कथा भी सुनाया करो। तो पहली कथा के बाद आज हम सब मिलकर यहाँ पर 22वीं कथा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कृपा है उनकी। हमारे सरकार अपने भक्तों के अधीन रहते हैं।
और भैया आप सभी जानते हैं शबरी थी प्रतिदिन सिया राम के दर्शन करती थी कि गुरुदेव ने कहा कि तेरे सरकार आएंगे। अजी जात की थी भीलनी, अजी प्रेम से सुमिरन किया। शबरी कह रही है मेरे गुरुदेव ने कहा है मेरे राम आएंगे तो आएंगे। लोग कहते थे भैया ये बावरी हो गई है, पागल हो गई है, पर शबरी हमेशा कहती थी सुनो उनके आने की राह सजा दो, अजी सुनो उनके आने की राह सजा दो, अजी यहाँ से सारे फूल और गुलशन निकालो, अजी यहाँ से सारे फूल और गुलशन निकालो, अजी यहाँ आना है मेरे प्रीतम ने, यहाँ आना है, अजी यहाँ आना है मेरे प्रीतम ने, अजी हो सके तो यहाँ मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। कि भैया यहाँ मेरे प्रीतम ने आना है। रोज अपना मार्ग साफ कर कर रखती हैं, रोज उस मार्ग को सजा कर रखती हैं, न जाने मेरे सरकार कब आए। और भैया गुरु की वाणी कभी असफल नहीं। गुरु ने कहा तेरे ठाकुर जी आएंगे तो कहते हैं हमारे सरकार आए और दर्शन करें। तो भैया ये जो कथा है ये हमारे बिहारी जी की कृपा है। कथा में आपको प्रसाद मिले ना मिले, भीड़ हो जाती है मंदिर में बड़ी लोग, और मेरा एक निवेदन है आपको मिले ना मिले, आप ये कथा सुनकर तो प्रसाद ले ही रहे हो। बाहर कोई जा रहा होता है ना, अपना प्रसाद उसको दे दिया, क्योंकि आपने तो यहां सुनकर प्रसाद ले ही लिया। पर भैया अपने साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करा दो कि आपको मिले ना मिले, ये तो आप प्रसाद ले ही रहे हो सत्संग का। जो अड़ोस पड़ोस के लोग जाते हैं ना, अपना प्रसाद थोड़ा सा लगा के उनको दे दिया करो, क्योंकि इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिन्हें मां के बिहारी बुलाते हैं। आपके प्रसाद के कारण न जाने ऐसी कौन सी कृपा हो, उस प्रसाद के कारण दूसरा भक्त भी भक्त बन जाए। तो भैया ये जो कथा है ये हमारे सरकार का प्रसाद है। वैष्णव भक्तों ने ये कथा कही और प्रसाद रूप में आपको दी। तो आइए सभी प्रार्थना करें। ओ मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, 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 अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि, ओ अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि, अपने चरण की छाँव बिठा लो हरि, ओ मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। भैया हमारे सरकार कहते हैं अगर आप प्रेम चाहते हो तो पहले प्रेम बांटना सीखो। ऐसी भैया एक बालक था और वहां पर पड़ोस में एक आइसक्रीम वाला रोज आता था। प्रतिदिन रोज आइसक्रीम बेचता था, आइसक्रीम का व्यापार करता था। छोटा सा बालक देखता, गरीब है, आइसक्रीम ले नहीं सकता, दूसरे बच्चों को देखता था। कई दिन तक ये लीला चलती है। आज आइसक्रीम वाले ने उस बालक से पूछा, अरे लाला ये बात बता, क्या तुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती? सारे बालक लेते हैं, तुझे कभी आइसक्रीम लेते हुए नहीं देखा, क्या कारण? कहने लगा सच्चाई तो ये है, मुझे आइसक्रीम बड़ी पसंद है, पर क्या करूं, हम बड़े गरीब हैं तो हम ये आइसक्रीम ले नहीं सकते। ये बात सुनते ही आइसक्रीम वाले को बड़ा ही प्रेम आया। उसने उसी समय आइसक्रीम निकाली उस बालक को। कहने नहीं नहीं, मेरी मैया कहती है कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। आज आइसक्रीम वाला सोचने लगा भैया इतना छोटा सा बालक और इतनी बड़ी बात। कहने लगा ठीक है, मैं फ्री में नहीं दूंगा, मैं तुझे एक आइसक्रीम रोज दूंगा और तू उसके बदले मुझे रोज एक पप्पी दे दिया जाए। भैया ये रोज लीला चलती है। आइसक्रीम वाला बालक को आइसक्रीम देता और बदले में पप्पी ले लेता। भैया कई दिन तक ये लीला चलती है। आज
कुछ समय बाद आइसक्रीम वाले को वो बच्चा नजर नहीं आया। कई दिन तक उसको खोजता रहा, ढूंढता रहा, पर वो बालक नजर नहीं आया। किसी से पता पूछकर उसके घर गया। मैया पूछने लगी, अरे भैया, कहने लगा वो आपका बालक रोज मुझसे आइसक्रीम लेता था। नहीं भैया, आप जाओ, हम गरीब हैं, हम आपसे रोज आइसक्रीम का व्यापार नहीं कर सकते और हमें अच्छा नहीं लगता कि मेरा बालक आपसे रोज फ्री में आइसक्रीम लेता। पीछे बालक था, मुस्कुराते हुए आया और भैया यहाँ पर भैया ने ये बात सुनाई। आइसक्रीम वाला बड़ा ही रो रहा है, कहने लगे सच्चाई तो ये है, मैं आपके बेटे को कभी भी फ्री में आइसक्रीम नहीं देता था। मुझे प्रेम की कमी थी और मैंने प्रेम के लिए ही ये व्यापार करना शुरू किया कि भैया धन होगा तभी तो प्रेम मिलेगा, धन नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही भैया कि मेरे को प्रेम मिले, इसलिए ये मैंने धन का व्यापार करना शुरू किया। पर ये जो धन का व्यापार था, जो मैं करोड़ों रुपए लेकर भी नहीं ये प्रेम अर्जित कर सकता था, आपके पुत्र ने मुझे 2 दिन में ही ये प्रेम दिखाया। माता रो रही है, वो बालक रो रहा है और वो आइसक्रीम वाला भी रो रहा है, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। आप बाजार में जाओ, कितने भी धनवान हो, कहो भैया हमें प्रेम दे दो, आपको प्रेम नहीं मिल सकता। ये बात सुनते ही मैया रोने लगी। आज आइसक्रीम वाला उस बालक को कहने लगा, अरे आज तेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लाया हूं, खाएगा? आज जैसे ही आज आलिंगन में ले लिया, दोनों रो रहे हैं। हमारे सरकार कहते हैं प्रेम चाहते हो तो प्रेम बांटो। हम अक्सर बिहारी जी के पास जाते हैं, शिकायतें लेकर जाते हैं कि सरकार आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं है। सरकार ने आपको इतना सुंदर हरि नाम दिया, अपने जीवन में जपो और जपाओ। चैतन्य महाप्रभु ने अक्सर यही किया, नाम जपते थे और सबको जपाते थे कि नाम जप जप नींदा मिलाए, आलस को त्याग जाग हो गया सरिया। कि भैया ये आलस भी कब तक त्यागोगे? ये आलस को छोड़कर आइए सभी मिलकर ये भाव गाएं। ओ मेरे जर्जर कहना संभालो, आज की बड़ी ही सुंदर छोटी सी लीला में चलते हैं। ये कथा है एक भक्त की, जिनका नाम है माधव दास। प्रतिदिन सरकार को बुलाते हैं, पुकारते हैं और यही भाव गाते, ओ मेरे नैना क्षमा छम बरसे, दर्श बिन तरसे, तू आजा प्यारे सावरिया।
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। ऐसे में भैया आगे आगे तो बुलाना चाहिए। तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। तेरे नैना झमाझम बरसे, तरस नीचे बरसे। तू आजा प्यारे सावरिया, तेरे नैना झमाझम बरसे, तरस बिन तरसे। तू आजा प्यारे सावरिया। आदि शंकर समाधि में ढूंढते हैं इसको। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, इस कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, इस कन्हैया की शौकी कली सी रसीली। और भैया इस कन्हैया की हर बात में एक रस है, इस कन्हैया का दीदार श्री जी के रस में। कभी गोपियों में, कभी गोपियों में जो पनघट पे आए, कभी ब्रज में रास रचाने को आए। किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, हरी जो भागी तो प्यारे को कंकड़ से मंडी को जोड़ा। जो माताई उसकी मरोड़ी कलाई, बहुत कसी खाई न छोड़ी कलाई। वो कहती है शाम, वो कहती है शाम होती है प्यारे, और ये कहते हैं क्यों आई यमुना किनारे। गवालन का माखन चुरा कर जो भागे, हरी लाई शिकायत यशोदा के आगे। और कह रहे हैं अरे मैया तेरा काना सताता बहुत है, चुराता है माखन गिराता बहुत है। कई एक पहले से घर में खड़ी है, यशोदा से सब बारी बारी लड़ी है। तभी हंसते हंसते नंद का लाला आया, कयामत की चलते हुए चाले आया। और कन्हैया कह रहे हैं कहा दूर से झूठ कहती है माता, कहीं जाऊं तो रोक लेती है माता। पर भैया सच्चाई क्या है? ना शब को मिला हूं ना दिन को मिला हूं, महीनों के बाद आज इनसे मिला हूं। अगर आप भी चाहते हो आइए प्रार्थना करो। तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। तेरे नैना झमाझम बरसे, तरस नीचे तरसे। तू आजा प्यारे सावरिया, तेरे नैना झमाझम बरसे, तरस बिन तरसे। तू आजा प्यारे सावरिया। झमाझम बरसे, तरस नीचे तरसे। तू आजा प्यारे सावरिया। तेरे नैना झमाझम बरसे, तरस बिन तरसे। तू आजा प्यारे सावरिया। देखो भैया, सत्संग में, कीर्तन में, हरि कथा में आपको जो भी मिले वो ले लेना, क्योंकि ये जो हरि कथा है, हरि कीर्तन है, इसका प्रारंभ क्या है? एक बार तुलसीदास जी एक जगह पर भंडारे में गए, सब लोग भक्तिवत उस प्रसाद को पा रहे थे, पर तुलसीदास जी के पास पात्र नहीं था। पात्र ना होने के कारण एक संग पे जूता पड़ा था, उसको उठाया और उसी में पात्र में उसमें प्रसाद पा लिया।
एक भक्त संघ में बैठे थे, कहने लगे अरे लगता है बाबा बावरे हो गए हैं, पागल हो गए, जूते के अंदर प्रसाद पा रहे हैं। तुलसीदास जी को प्रसाद पा रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये बात भक्त देख रहा था, तुलसीदास जी से पूछने लगा, लगता है बाबा आपकी उम्र भी हो गई है और आप बावरे हो गए हो, ये जूते के अंदर प्रसाद पा रहे हो। तुलसीदास जी नाचने लगे, कहने लगे भैया मैं तो, लोग जो होते हैं वो पात्र में, बर्तनों में प्रसाद पाते हैं, और न जाने ये किस भक्त का जूता है, और न जाने किस सच्चे भक्त की इसके अंदर रज लगी होगी। और जब लोग तो मस्तक पर लगाते हैं, ये प्रसाद के साथ जब रज मेरे अंदर तक जाएगी तो मेरे अंदर तक की मलिनता जो होगी वो दूर हो जाएगी, इसलिए मैं इसका प्रसाद को पा। तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। देखो हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि गलती से भी नाम ले ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए, और आप तो यहाँ जानबूझकर नाम ले रहे। आप सभी जानते हैं अजामिल का चरित्र आता है। अजामिल बड़ा ही पापी है, परंतु अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। आज जब अंतिम वक्त आया तो यमराज के दूत आए हैं अजामिल को लेने के लिए, और डर रहा है उनको देखकर। अजीब से छोटे बालक का मुख से नाम निकल गया नारायण, और कहते हैं उसी समय हमारे ठाकुर जी के पार्षद लेने आए। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, भैया ये तो पापी है, इसने तो जीवन में भगवान का नाम ही नहीं लिया। दूसरे कहने लगे भैया इसने मरते समय नाम ले लिया, इसने नाम का लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। कहने लगे नाम तो हमारे ठाकुर जी का ही है ना, तो भैया जो गलती से लेता है एक बार होती, उसको हमारे ठाकुर जी अपनी गति प्रदान कर देते हैं। तो आप तो जानबूझ कर ले रहे हो, उठा गया। तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। मेरे नैना झमाझम बरसे, दर्श रीते तरसे, तू आजा प्यारे सावरिया। मेरे नैना झमाझम बरसे, दरस रित तरसे, तू आजा प्यारे सावरिया। जो आनंद है सत्संग में, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता। कहीं पर भी चले जाओ, ये जो आनंद है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। एक बार तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को बुलावा आया कि भैया अब आपका समय आ गया, आप चलो। तुलसीदास जी बड़ा ही रोने लगे, और ये भाव चलता रहा, रो रहे हैं। कहने लगे भैया आप तो कहते थे कि जब बुलावा आया सबने एक ना एक दिन जाना है, तो ये क्या कारण है? कबीरदास जी बड़ा रो रहे हैं कि भैया आज बुलावा आया है, जाना पड़ेगा। सब कहने लगे कबीरदास जी आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि सबने जाना है, आज अपना वक्त आया तो रोने लगे। कबीरदास जी कहने लगे भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि राम बुलावा भेजा अजिया कबीरा रोए, अजी राम बुलावा, अजी राम बुलावा भेजा, और दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं जो सुख है सत्संग में, अजी जो सुख है, अजी जो सुख है सत्संग में, अजी सो बैकुंठ न होए। तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। मेरे नैना झमाझम बरसे,
रोज का एक नियम है, एक घर में एक बार जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा लेते हैं, एक घर में एक ही बार जाते हैं और जो प्रसाद मिलता है घर लेकर आते हैं और अपने ठाकुर को भोग लगाते हैं। एक दिन में एक ही बार जाते हैं, जिस दिन मिल गया तो ठीक, जिस दिन नहीं मिला उस दिन भूखे से। आज ये भाव आया, प्रतिदिन ठाकुर जी को वो भोग लगाते हैं और ये भाव गाते जाते हैं, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। उठा के ओ तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। ये चल तू आजा प्यारे सावरिया, हे मेरे आजा चमन से दरस बिन से, तू आजा प्यारे सावरिया, मेरे नैना चमन से दरस बिन से, तू आजा प्यारे सावरिया। ये रोज का नियम है। एक बार सूरदास जी रास्ते से कहीं जा रहे थे, जाते जाते एक गड्ढे में गिर गए और गड्ढे में गिरने के बाद अपने ठाकुर को पुकार रहे हैं, मेरे नैना क्षमा क्षमा बरसे, ये भाव गाते जा रहे थे। बड़ी देर तक गड्ढे में गिरे रहे। जब गड्ढे में गिरे रहे, हमारे ठाकुर जी देख नहीं पाए। उसी समय हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए, बाल रूप में आए। कहने लगे, लगता है बाबा बड़ी देर को गिरो है, आज हाथ पकड़ा। कहने लगे, नहीं नहीं, किसने मुझे गिराया है वही उठाने आएगा। कहने लगे, ऐसे ही सोच लो कि मेरे को उन्होंने ही भेजा है। भैया बड़ी देर तक ये लीला चलती है। आज हाथ दे रहा है छोटा सा बालक और सूरदास जी गड्ढे में गिरे हुए हैं। और बालक ने कह दिया, बाबा देख ले, हाथ पकड़ना है तो पकड़, नहीं तो मैं तो जाऊं। ये बहुत देर तक लीला चलती है। आज हाथ पकड़ा, बाहर निकाले और सूरदास जी कह रहे हैं, बाबा छुड़ाए जात हो, बाबा छुड़ाए जात हो, निर्बल जान सो मोहे, हृदय से जो आओगे सब समझूंगी तोहे, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। बहुत से भक्त हमारे पास कल आए, कहने लगे कई बार ऐसा होता है कि घर के बड़े काम होते हैं, सत्संग में मन नहीं लगता, तो क्या करें। एक बार एक संत थे, संत की तपस्या से प्रसन्न होकर एक भूत आया। कहने लगे, आज से मैं आपकी सेवा में रहूंगा। ठीक है भैया, सेवा करूंगा, और पर एक बात कह दूं, अगर जरा से भी समय आपने मुझे खाली रखा ना, मैं आपको खा जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए भी अगर मुझको खाली छोड़ दिया, काम नहीं दिया, तो मैं आपको खा जाऊंगा। ये बात संत ने सोचा, भैया अब क्या करें, सेवा तो देनी पड़ेगी। कई देर तक उसको सेवा कुछ कुछ काम देते रहे। आज संत के मन में आया, एक बांस का डंडा दिया। कहने लगे, तू एक काम करियो, नीचे से ऊपर चढ़ना है, ऊपर से नीचे चढ़ना है, ये काम करते रहिए। ऐसे भैया ये जो मन है ना हमारा, ये भूत है। अगर इसको खाली छोड़ दोगे तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर भटकना शुरू कर देगा। अगर अपने मन को स्थिर करना चाहते हो तो ठाकुर जी को ऊपर से लेकर बार बार नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक निखारते जाओ। आपका मन कहीं और नहीं लगेगा, ठाकुर जी के चरणों में ही लगा रहेगा। उठा के हाथ, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया, तू आजा प्यारे सावरिया। ओ मेरे नैना क्षमा क्षमा बरसे, दरस बिन से, तू आजा प्यारे सावरिया, मेरे नैना क्षमा क्षमा बरसे, दरस बिन से, तू आजा प्यारे सावरिया। आज एक ऐसा दिन आया कि रोज तो ठाकुर जी को भोग लगाते थे,
कहीं गए हैं, संतों का झूठन मिला है, प्रसाद मिला और खा गए। जैसे ही मुख में डाला तो याद आया कि मैं तो आज अपने ठाकुर जी को भोग लगाना ही भूल गया। और भैया निवाला डाला हुआ है, मुंह में फंसा हुआ है, ना अंदर ले सकते हैं ना बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा और अंदर ले जाएंगे तो हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। तो भैया ये लीला चल रही है, रोते जा रहे हैं, मुंह के अंदर निवाला है, ना बाहर निकाल सकते हैं ना अंदर ले सकते हैं। और ये गा रहे हैं, ओ मोहन की जो याद आई, मोहन की जो याद आई, अश्कों को मैंने मोहन की जो याद आई, अश्कों को मैंने ओ जिगराओं से आना है, जिगराओं से आना है, ओ राहों को सजाने दो, मोहन की जो याद आई, अश्कों को मैंने दो, मोहन की जो याद आई, अश्कों को तो मैंने दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से गाने की सेवा करें, भाव करें। हट जाओ सभी दर से, मेरे श्याम के दरबारों। हट जाओ सभी दर से, मेरे श्याम के दरबारों। और चौखट पे जरा उनकी, चौखट पे जरा उनकी मस्तक तो झुकाने दो। चौखट पे जरा उनकी मस्तक तो झुकाने दो। ओ मोहन की जो याद आई, अश्कों को तो मैंने दो, मोहन की जो याद आई, अश्कों को तो मैंने दो। ओ सुनती हूँ मेरे मोहन, नजरों से पिलाते हो। सुनती हूँ मेरे मोहन, नजरों से पिलाते हो। भैया जहाँ ना काम चलता था तीर और कमान से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तान से। किसी ने पूछा बिहारी जी, जगन्नाथ जी के पास गए, अरे जगन्नाथ जी आपको ये बड़े बड़े मोटे मोटे नैन रखने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे मेरे भक्त न जाने कितने घंटों का सफर तय कर कर आते हैं, घंटों घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। और क्या है, कई भैया इतनी देर तक आते हैं, कई मेरी नजरों से दूर ना हो जाए, इसलिए मैं मोटे मोटे नैन लेकर कर आता हूं। इसलिए सुनते हो मेरे मोहन, नजरों से पिलाते हो। सुनती हूँ मेरे मोहन, नजरों से पिलाते हो। और नजरों से जरा उनकी, ओ नजरों से जरा उनकी, और जाने नजरें को मिलाने दो, नजरों से जरा उनकी, नजरें को मिलाने दो, नजरों से जरा उनकी, नजरें को मिलाने दो।
सबकी सुनता है, अजी जो सबकी सुनता है, उसको तो सुनाने दो। 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 ओ जिन राहों से आना है, राहों को सजाने दो। जिन राहों से आना है, राहों को सजाने दो। ओ मोहन की जो याद आई, अश्कों को तो बहने दो। मोहन की जो याद आई, अश्कों को तो बहने दो। बोलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु जय हो। बोलो राधा रानी की जय। रूठना और तड़पाना, अजबा की अदा उनकी। टूटना और तड़पाना, अजबा की अदा उनकी। किसी ने कह दिया, अजी ये निष्ठुर से दिल मत लगाइए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ मत पालना शौक वृंदावन की गलियों का। अजी मत पालना शौक वृंदावन की गलियों का, कसम खाकर कहता हूँ वहां से वापस आने का रास्ता नहीं है। जय हो। इसलिए प्यारे, रूठना और तड़पाना, अजबा की अदा उनकी। टूटना और तड़पाना, अजबा की अदा उनकी। और प्यारे, वो रूठे रहे जाके, आज हमारे बिहारी जी को कह देना, बिहारी जी अगर आप रूठना चाहो तो रूठ जाना, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। कैसे?
अज मेरी नहीं सुनता। कह दो दुनिया में यहाँ कोई जिसको दुनिया निकम्मा नालायक कहकर निकाल देती है, उसको हमारी किशोरी की सीने से लगा लेती है। दुनिया में यहाँ कोई अज मेरी नहीं सुनता। और प्यारे जो सबकी सुनता है, भैया आपको कोई सुने ना सुने पर हमारे बिहारी की जरूर सुन लेते हैं। जो सबकी सुनता है उसको तो सुनाने दो। सुनाना चाहते हो ना, कह दो जो सबकी सुनता है उसको तो सुनाने दो। जिन राहों से आना है उन राहों को सजाने दो। क्योंकि भैया तेरी याद का एक बेहतरीन हिस्सा है जिनको अश्क कहा गया है, ये उनकी याद का बड़ा ही बेहतरीन हिस्सा है जो भक्त रोते हैं हमारे बिहारी जी को। ऐसे एक भक्त है भैया, शिवनगर में रहता है। किसी भक्त ने कह दिया भैया परसों जन्माष्टमी है, बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे। और भैया तैयार हो रहा है, गरीब है पर जा नहीं सकता। और कल भी मैंने आपको बताया था हमारे सरकार गरीब नवाज है, ये अमीरों के लिए नहीं है, ये तो गरीबों के लिए है। तो भैया ये भाव गा रहा है मन में कि न जाने मेरे कौन से पुण्य कर्म होंगे कि मुझे वृंदावन जाने को। और भैया पैदल जा रहा है, पैसे नहीं है, रास्ते में चलते चलते आज सुबह वृंदावन पहुंच ही गया। रास्ते में से एक माता थी, उन्होंने भंडारा लगाया हुआ था, वो प्रसाद भंडारा भी खा रहा है। और आज कहते हैं कोई कोई भक्त बिहारी जी के लिए 56 भोग लेकर जा रहे हैं, पर ये भक्त है ना अहमद नाम है और बिहारी जी के लिए अमरूद लेकर जा रहा है। अमरूद लेकर गया और रास्ते में जब दर्शन के लिए पंक्ति में खड़ा हुआ था, ये पंक्ति बड़ी ही लंबी है पर जो साथ वाली पंक्ति है ना बड़ी खाली है, बड़ी खाली। किसी से पूछा भैया ये इतनी बड़ी पंक्ति, ये तो बड़ी बड़ी है और ये साथ वाली खाली क्यों है? कहने लगे भैया ये वीआईपी है, ये वीआईपी वालों के लिए है। कहने लगे भैया वो कौन होते हैं? भक्त को तो पता नहीं है ना बेचारे को। तो कहने लगे भैया जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उनके लिए है ये वीआईपी, ये उनके लिए लाइन है। अच्छा पहले दिखाओ पास है या नहीं है? भक्त कहने लगा भैया मेरे पास तो कोई पास नहीं है। लाइन में लगा रहा घंटों और आज हमारे बिहारी जी के दर्शन करते ही बाहर निकल आया। आज लोग 56 भोग चढ़ा रहे हैं और बेचारा लेकर क्या गया है अमरूद। मंदिर में से वापस आया रात को और अपनी जिंदगी को कह रहा है बिहारी जी आपको तो लोग 56 भोग लगा रहे हैं, आज मैं तो अमरूद लेकर गया हूँ, आप मेरे कोई अमरूद स्वीकार थोड़ी ना करो। कहते हैं उसी समय हमारे बिहारी जी प्रकट हो गए। कहने लगे आज कई भक्तों ने मुझे कुछ ना कुछ 56 भोग में पवाया, पर प्यारे जब तू अमरूद लेकर आया था लगता है तो खुद ही खाएगा, मुझे नहीं खिलाना चाहता। आज मेरे भक्त आए मुझे 56 भोग खिला रहे हैं, पर सच बताऊं मुझे उन 56 भोग का आनंद नहीं आया। कि भाव बिना बाजार में अजी भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोले, तो बिना भाव हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। आप जाते हो बाजार में, शिवनगर मार्केट लगती है बड़ी सुंदर, कोई कोई माताएं मिल जाती है कभी कभी, भैया सब्जी वाले को पूछती है कितने रुपए की सब्जी है, भाव करते हैं ना कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल। कोई भी चीज लेने जाओगे मोल भाव करते हैं, तो हमारे बिना बिहारी जी भाव के कैसे मिले, तो उनके लिए भी भाव से। ये जो भक्त हैं माधोदास बिहारी जी को पुकार रहे हैं, मुंह में निवाला है, ना बाहर निकाल सकते हैं ना अंदर कर सकते हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओ मेरे नैना क्षमा चम बरसे तरस गीत तरसे तू आजा प्यारे। ये भाव गाते जा रहे हैं
2-3 दिन बीतते गए, भक्त ऐसे के ऐसा बैठा हुआ है, ना अंदर डाल रहा है ना बाहर कर रहा है। आज हमारे बिहारी जी के बड़े परेशान हो गए। बिहारी जी उसी समय प्रकट हुए, कहने लगे अरे बाबा तूने तो मुझे 2-3 दिन तो भूखो रख दियो। कहने लगा क्या करूं, मुंह के अंदर निवाला है ना, बोल भी नहीं सकता बेचारा, इशारा कर रहा है। बिहारी जी भी देख रहे हैं, अरे काम कर, मैं भूखा ही हूं, ये निवाला ही आधा खिला दे मुझे। नहीं नहीं प्रभु, मैं अपना झूठा कैसे खिला सकता हूं, दुनिया तो आपकी झूठन खाती है, मैं अपना झूठा आपको कैसे खिला सकता हूं। बिहारी जी कहने लगे मैं तो खाऊंगा। भक्त कह रहे नहीं प्रभु मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, ये मेरा झूठा है। दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है, और जैसे ही भक्त को पकड़ा, अंदर भक्त ने निवाला कर लिया। जैसे ही अंदर किया तो झगड़े में थोड़ा सा निवाला नीचे गिर गया, और वही हमारे बिहारी जी ने उठाया और वो प्रसाद रूप में वो भक्त का निवाला खा गया। ये सच्चाई है, वो झूठन आज हमारे बिहारी जी खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हैं? मेरे नैना चमाचम बरसे, दरस नित तरसे, तू आजा प्यारे सांवरिया। ये भाव भक्त ने गाया। यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर मेरे गोविंद गिर जाते हैं। जो नीचे झूठन पड़ी थी आज हमारे बिहारी जी खाने लगे। और भैया कहते हैं कई दिन तक ये लीला चलती रही। आज बाबा जगन्नाथपुरी की तरफ चलते हैं, और क्या गा रहे हैं? ओ मेरे नैना चमाचम बरसे, ऐसे नहीं उठा के दोनों हाथ, मेरे नैना चमाचम बरसे, तू आजा मेरे बिहारी जी को कोई भैया सोने का चद्दर चढ़ा देता है, कोई 56 भोग चढ़ा देता है, पर बिहारी जी को ये चीजें नहीं चाहिए। हमारे बिहारी जी भक्तों से एक ही चीज मांगते हैं, बताया आपको क्या मांगते हैं? भक्तों का दिल मांगते हैं, क्योंकि उनका जो दिल है ना वो हमारी किशोरी जी ने चुरा लिया है। इसलिए हमारे बिहारी जी भक्तों से केवल एक ही चीज मांगते हैं, वो है दिल। अगर आप भी देना चाहते हो तो उठा के दो। मेरे भक्त हैं वृंदावन में रहते हैं। हमारे बिहारी जी को रोज लड्डू का भोग लगाते हैं, डेली का नियम था। बिहारी जी को लड्डू का भोग लगाते हैं। आज एक दिन ऐसा आया कि भोग लगाना भूल गए। जब भोग लगाना भूले, वैसे तो गोसाई जी ने बिहारी जी के आगे बड़ा सारा प्रसाद रखा हुआ था, पर आज हमारे बिहारी जी को रात को भूख लगी, क्योंकि उनका रोज का नियम था, बिहारी जी के आगे रोज 4 लड्डू रखा करते थे। आज वो भक्त गोसाई बिहारी जी के आगे लड्डू रखना भूल गए, क्योंकि भैया रात बिरात छोटे बालक होते हैं ना घर में, माँ बाप घर में बच्चे के आगे कोई ना कोई खाने पीने की चीज रख देते हैं।
कि भैया रात को भूख लगेगी तो खा लेगा। ऐसे ही भैया हमारी माता जी भी अभी वृंदावन गई तो हमने दूध का गिलास उठाकर रखा हुआ था, छुपा कर रख दिया था। तो भैया सुबह देखा तो उस गिलास में दूध ही नहीं था। सबसे पूछा भैया आपने पिया? आपने पिया? बहन को पता लगा माता जी पी गई। तो ऐसे ही भैया वो 4 लड्डू रखे हुए थे, ढूंढते रहे भैया बिहारी जी कहीं रात को लड्डू मिले ही नहीं। आज पास में एक दुकान जो रात भर खुली रहती थी हलवाई की, आज बिहारी जी गए छोटे बालक के रूप में, कहने लगे अरे बाबा मुझे 4 लड्डू दे दे, मुझे बड़ी भूख लगी। बड़े ही सुंदर है कि भैया जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, सोचो वो कितना सुंदर होता। ये भाव देख रहे हैं। हलवाई ने कहा ठीक है मैं लड्डू तो दे दूंगा, पर मोल है इसका, कोई मूल्य लाए हो? कहने लगे नहीं मेरे पास मूल्य तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है कल मैं अपने बाबा से लेकर तुम्हें दे दूंगा। उस हलवाई ने सोचा भैया पास में ही रहता है, किसी गोसाई का बेटा होगा, कल लाकर दे देगा। कहने लगे मेरे पास के सुंदर से कंगन है, आप ये रखो। बड़े सुंदर सुंदर से छोटे से लाला और छोटे छोटे सुंदर से कंगन उनको दे दिए। आज भैया दे दिए, लड्डू लिए आए मंदिर में, बिहारी जी पा रहे हैं। आज सुबह जब गोसाई जी ने मंदिर खोला तो देखा बिहारी जी के कंगन नहीं थे। सारी जगह पर भैया हल्ला मच गया, बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। ये कंगन चोरी हुए, सारी जगह हल्ला मचा। जो हलवाई था उसने ये बात कही कि भैया रात को एक बालक आया था, मुझे कंगन देकर गया था, क्या ये कंगन तो नहीं? आज वो कंगन देखे तो याद आया ये तो हमारे बिहारी जी के ही कंगन है। भैया हमारे ठाकुर जी भाव के अधीन है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका भाव चाहिए, और वो भी सरल भाव। बिहारी जी सब देखने लगे कि बिहारी जी रात को कष्ट लेकर सामने हलवाई के पास गए हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए, वैसे तो 56 भोग पड़े हैं, पर भक्त का भाव है नरोज ठाकुर जी को। आप निधिवन जी में जाते हैं, सुबह मंगला होती है, गोसाई जी रात को बिहारी जी का शहर लगाकर रखते हैं, दातून रखते हैं, सिंदूर रखते हैं, कहते हैं ये सच्चाई है। हमने भी उस लीला के दर्शन किए हैं। सुबह जैसे ही वो पट खुलता है तो दातून चबाई भी मिलती है और फूल बिखरे में मिलते हैं, सिंदूर बिखरा हुआ। तो भैया हमारे बिहारी जी कहीं जाए ना जाए ब्रज में तो जरूर रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बिहारी जी है ही नहीं, पर जीवन में ये बात याद रखना, अगर कोई आपको कहे बिहारी जी नहीं है तो बोलना भैया हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, क्योंकि जिन पे उनकी कृपा है कि जिन पर हरि का हाथ था वो पार हो गया, जिन पर हरि का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उनका उद्धार हो गया। ये भक्त गा रहा है